एक्सरसाइज 8.2 करेंगे हम। उसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वैल्यूएट द फॉलोइंग। उसका फर्स्ट है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, साइन 60 क्या वैल्यू होती है? साइन 60 होता है √3/2 इंटू कॉस 30 भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 होता है 1/2 एंड कॉस 60 इज ऑल्सो 1/2। √3 इंटू √3 हो जाएगा तो क्या आएगा? √3 इंटू √3 होगा तो 3 आ जाएगा। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 इज 4। देन 4 LCM लिया, 4 LCM लिया तो इधर 3 ही रहेगा। ये 4 का इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इधर इंटू 3 इंटू 1 3 रहेगा, इधर भी 1 आ जाएगा क्योंकि नीचे 4 है। 3 + 1 4, 4/4 कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। नेक्स्ट सेकंड है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। tan 45 क्या होता है? tan 45 1 होता है तो 1 लिख देंगे tan 45 की जगह 1, स्क्वायर लगाए tan का इसलिए 1 का स्क्वायर। देन cos 30 क्या होता है? cos 30 होता है √3/2, cos का स्क्वायर है इसलिए √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 भी √3/2 होता है तो √3/2 का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, 1 इंटू 1 इज 1 तो 2 इंटू 1 प्लस √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या आएगा? √3 3 आ जाएगा और 2 इंटू 2 4। इधर भी √3 3, ये माइनस है तो माइनस का साइन, √3 3 2 2 ज़ा 4। ये एक प्लस का है एक माइनस का है, कट जाएगा एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, कोई भी एक प्लस का माइनस का कट रहा होता है तो क्या आता है? 0 आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस ये कट गया तो इधर क्या आ जाएगा? 0। तो ये क्या बचा? आंसर इज 2 + 0 इज 2। क्वेश्चन है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos sec 30। cos 45 होता है 1/√2, sec 30 होता है cos 30 का रेसिप्रोकल तो cos 30 होता है √3/2 तो ये 2/√3 हो जाएगा। cos sec किसका होता है? साइन का, तो साइन 30 होता है 1/2 तो cos sec क्या हो जाएगा? 2/1। अब LCM ले लेंगे इसका तो 1/√2, इसका LCM लिया तो क्या आया? √3 तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 2√3। ठीक है, अब क्या आएगा ये? अब ये 1/√2 हो गया। अब ये इसको कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये उधर चला गया, ये आ गया 2 + 2√3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3, 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2√2, इसमें मल्टीप्लाई किया 2√3 इंटू √2, √3 इंटू 2, 2 इंटू 3 6 तो √6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आंसर होगा नहीं। आगे क्या करेंगे हम? इसका ये जो डिनोमिनेटर में होता है उसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन करते हैं तो ये मिडिल में जो साइन होता है इसका साइन उल्टा हो जाता है, यानी कि ये अगर प्लस का है तो माइनस करके रेशनलाइज करते हैं और अगर माइनस का होता तो इधर प्लस करके रेशनलाइज करते। तो अब इसके आगे इधर करती हूँ मैं, इसका रेशनलाइजेशन किया √3, ये 2√2 प्लस 2√6। अब रेशनलाइज किया तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। अब एक फॉर्मूला होता है, ये ए प्लस बी बन रहा है, ये ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है? a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी। ये बन रहा है ना a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे तो ये √3। ठीक है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2√2 माइनस 2√6 अपॉन ये ब्रैकेट के अंदर a² यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 2√6, इसमें करेंगे तो 6 3 ज़ा 18 माइनस 2√18 अपॉन, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 4 और √2 क्या हो जाएगा? √2 2 हो जाता है तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 यानी कि 8 माइनस 2 इंटू 2 4 √6 6 तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6 24। 8 में से 24 करेंगे तो माइनस का आएगा, जो भी आएगा। ये 2 कॉमन है तो इसमें 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? √6 माइनस √18 और ये माइनस का क्या आ गया? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18। तो ये 2 से कैंसिल किया तो माइनस का क्या हो गया? -8 हो गया। ठीक है, अब माइनस का है, देखो ये माइनस का है इधर,
ये इधर माइनस का है, इधर माइनस का है, तो ये माइनस ऊपर ले जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे लिख देंगे, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। देखो ये माइनस का √6 हो गया, माइनस ऊपर ले गए, ये प्लस का 18 हो जाएगा और ये 8 है, माइनस ऊपर ले गए तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं √18 माइनस √6/8, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आगे, अब √18 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम √18 को कैसे लिख सकते हैं, हम √18 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 9, 2 9 से 18 होता है ना, तो 2 और ये 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 × 3 माइनस 6 को कैसे लिख सकते हैं 2 3 × 6 होता है 2 × 3/8। अब इसमें से 3 2 टाइम्स 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा रूट के, तो ये क्या बचेगा 3√2 माइनस √6/8, ये क्या हो गया आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45। ठीक है, अब sin 30 होता है sin 30 1/2 प्लस tan 30 होता है 1 माइनस cosec 60, cosec किसका उल्टा होता है sin का, तो sin 60 क्या होता है sin 60 होता है √3/2, तो cosec 60 क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन sec 30 किसका उल्टा होगा cos 30 का, cos 30 क्या होता है √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 क्या होता है 1/2 और ये cot क्या होता है, cot होता है tan का अपोजिट, tan का रेसिप्रोकल, तो tan 45 1 है तो cot 45 भी क्या ही होगा 1 ही होगा, रेसिप्रोकल करेंगे 1/1 भी 1/1 ही आएगा। ठीक है, अब इनका LCM ले लेंगे, LCM लेंगे तो ये क्या आया 2√3 आ गया, ये इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, तो इधर √3 बचा, 1 × √3 करेंगे तो √3 आएगा, इधर 2√3 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 है नहीं, तो 2√3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√3 आ गया, माइनस इधर √3 से 2√3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 × 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, अपॉन नीचे LCM लेंगे तो सेम 2√3 आएगा, फिर 2√3 इसमें करेंगे, इसका √3 से इसका डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस इससे करेंगे तो √3 आ जाएगा, 1 × √3 √3 प्लस 2√3। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 3√3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू 2√3 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये √3 है और प्लस 2√3 है, ये प्लस हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, और इधर भी ये √3 और ये 2√3 है तो ये भी 3√3 हो जाएगा, तो इसको लिख लो 3√3 माइनस 4 और नीचे भी क्या हो गया 3√3 प्लस 4, ये 4 बाद में तो इसमें भी 3√3 आगे लिख लेते हैं, प्लस का है तो 4 पीछे ले जा सकते हैं, तो ये भी 3√3 प्लस 4। अब क्या करेंगे, अब इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं हम, तो ये वाला साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, रेशनलाइजेशन में ऐसे ही करते हैं ना, तो करो देखो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, इसको रेशनलाइज किया तो इंटू 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस, इधर भी माइनस, तो ये फॉर्मूला बन रहा है ना a + b a - b, क्या फॉर्मूला होता है a² - b² इजिकल्स टू a + b a - b, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसको इसमें मल्टीप्लाई, ये दोनों सेम है तो इनका स्क्वायर लिख देते हैं, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना इधर, और ये इसको है ना, ये इधर फॉर्मूला बन रहा है तो इसको इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये भी फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है वो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है a² + b² माइनस 2ab, यही फॉर्मूला होता है, तो इसमें पुट कर देंगे ऊपर वाले का, तो a² यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 × 3√3 × 4, इसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को क्या आएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और √3 का स्क्वायर यानी कि 3, तो 9 3 ज़ा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इधर भी सेम, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 ज़ा 27 प्लस 16 4 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करा
2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 माइनस 24√3। इससे इसको माइनस किया तो क्या आएगा 11 आ गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। यही क्या हो गया आंसर। इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा तो ये क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखो इसे सॉल्व करेंगे। cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है इस पर, प्लस sec 30 किसका रेसिप्रोकल होगा, sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होगा। cos 30 क्या होता है, cos 30 √3/2 होता है, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा है। माइनस tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 होता है, sin 30 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर लगा है। अब इन्हें स्क्वायर करके लिखेंगे 1 × 1 1, 2 × 2 4, प्लस 4 × 2 × 2 4, √3 × √3 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा अपॉन 1 2 × 2 4, प्लस √3 × √3 3, 2 × 2 4। ठीक है, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5/4, इसमें मल्टीप्लाई इसका करेंगे 4 × 4 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन, ये एलसीएम ले लेंगे, दोनों में नीचे 4 है तो 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 एलसीएम आया तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। अब इधर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12 आया। 12 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 5 3 ज़ा 15 आ गया ऊपर। 3 से 12 का डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 16 4 ज़ा 64 माइनस 12 अपॉन ये 4 और ये 4 से 4 + 1 4, नहीं सॉरी 3 + 1 4 हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब इसको इसमें प्लस किया, इसको इससे प्लस किया, 15 प्लस, पहले इसको इससे प्लस किया, 15 प्लस 64 79 आया, माइनस 12 अपॉन 12 है नीचे भी 12, इसको इसमें माइनस किया तो आया 67 अपॉन 12। ये क्या हो गया आंसर है। सेकेंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है, इसमें हमें सही आंसर इसका चूज करना है और हमें बताना है कि ये आंसर क्यों आया है। तो देखो tan 30 है इसमें, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 10 30। एक मिनट पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। 1 + tan स्क्वायर 30। tan 30 की क्या वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस, ये इसमें भी tan 30 1/√3 होता है, तो इसका स्क्वायर हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर है तो इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इधर कर देती हूँ मैं, ये 2√3 वैसे का वैसा ही हो जाएगा। इसमें एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये ऊपर 3 आ गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अब आगे ये 2√3 वैसा का वैसा ही, ये क्या हो जाएगा 4/3। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, 2√3 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा इधर और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऊपर चला जाएगा, इससे इसे कैंसिल कर देंगे तो ये क्या आ गया 2√3 3/2√3 ये आ गया। अब ये किसी की, इनमें से किसी की वैल्यू होती है, ये नहीं होती किसी की वैल्यू, तो अभी इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर 2√3 है तो इसमें 2√3 का ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 6√3 आ गया, और इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 4 और ये क्या हो गया √3 × √3 3, यही आएगा ना। अब ये क्या कट रहा है, ये देखो इसमें से 6 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा, तो रिमेनिंग क्या बचा
रिमेनिंग बचा √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? √3/2 किसकी वैल्यू होती है? √3/2 एक तो sin 60 की होती है, √3/2 sin 60 होती है और cos 30 होती है। इस यही वैल्यू होती है ना cos 30 और sin 60 की। तो इसमें cos 30 तो है नहीं ऑप्शन में, क्या है केवल sin 60 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? sin 60। करेक्ट आंसर है sin 60। क्वेश्चन है 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। ठीक है, इसमें ऑप्शन है tan 90 डिग्री है, इसका आंसर आएगा 1 आएगा, sin² 45 आएगा या 0 आएगा। तो ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। 1 - tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ठीक है, अब 1 में से 1 ये कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये क्या आ गया 0। ये 1 + 1 2, 0 अपॉन कुछ भी होता है तो 0 ही होगा आंसर। तो आंसर क्या होगा? 0 इज द करेक्ट आंसर। sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन, इसमें से कौन सी a की वैल्यू रखेंगे कि sin 2a = 2 sin a आए? तो देखो, सबसे पहले हम sin a = 0 डिग्री रख के देख लेते हैं। ठीक है, sin 2a = 2 sin a when a = 0 डिग्री। ठीक है, sin 2 × 0 = 2 sin 0 डिग्री। sin 2 × 0 क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। 2 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0। sin 0 क्या होता है? sin 0 भी 0 होता है, तो 0 = 2 × 0 0, तो ये इक्वल आ रहा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम अभी आगे करके और देखते हैं, और वैसे तो करेक्ट आंसर यही है, और भी वैल्यू पुट करके हम देख लेते हैं। sin 2a = 2 sin a when a = 30 डिग्री। ठीक है, sin 2 × 30 डिग्री = 2 sin 30 डिग्री। sin 30 क्या होता है? sin 30 होता है 1/2 = 2 × 1/2। ये 1/2 कैंसिल हो गया, ये 1/2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 1/2 सॉरी, इधर पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहले वैल्यू क्यों रखेंगे इसमें? साइन ये 60 डिग्री हो गया और ये 1 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, और ये 1 दोनों इक्वल नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं हुआ। थर्ड ऑप्शन क्या है? 45 व्हेन a = 45, a की वैल्यू 45 है, तो sin 2 × 45 + 2 sin 45, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे sin 90 आ जाएगा। 45 क्या होता है? sin 45 होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2 ही होता है ना, और sin 90 होता है 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2√2, ये भी नॉट इक्वल्स टू रहा। अब एक और लास्ट ऑप्शन रख के देख लेते हैं, sin 60। ठीक है, व्हेन a = 60, sin 2 × 60 = 2 sin 60, sin 120 = 2 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और 120 की भी जो sin 60 की वैल्यू होती है वही 120 की वैल्यू होती है √3/2। ये इससे ये कैंसिल, ये √3 आ गया, ये भी नॉट इक्वल, तो आंसर क्या है? 0 डिग्री। 2 tan 30 1 - tan² 30, इसमें ये किसकी वैल्यू आएगी? इसे सॉल्व करने पे cos 60 की वैल्यू आएगी, sin 60 की वैल्यू आएगी, tan 60 या sin 30। तो इसमें देखो हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 2 tan 30 होता है 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट से ओपन किया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 × √3 3। ठीक है, अब नेक्स्ट, ठीक है, 2√3, इसमें क्या किया? 3 LCM ले लिया, तो ये इधर आ गया 3 - 1, आगे सॉल्व किया, 2√3 अपॉन 3 - 1 2/3। अब ये ऊपर चला जाएगा, 2√3 ये सबसे ऊपर जाएगा, इधर आ जाएगा 3, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया?
3/√3। अब 3/√3 तो किसी की वैल्यू नहीं होती, तो रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो रेशनलाइजेशन करेंगे 3√3 इंटू √3/√3। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 3√3 और नीचे क्या आएगा √3 क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल। √3 किसकी वैल्यू होती है √3 tan60 की वैल्यू होती है। तो आंसर इज tan60। क्वेश्चन है इफ tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b equals to 1/√3, 0 degree a plus b is greater than 0 degree and less than equals to 90 degree and a is greater than b, find a and b। तो हमें a and b फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है tan a plus b equals to √3 दिया हुआ है हमें। अब tan60 क्या होता है tan60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 की जगह पे हम tan60 पुट कर देते हैं। तो a प्लस बी इक्वल्स टू tan60 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ गया 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan में tan30 की। tan30 इक्वल्स टू 1/√3। तो 1/√3 की जगह tan30 पुट कर देते हैं। tan30 पुट कर दिया तो tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। इधर लिख लो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों प्लस के हैं तो हम माइनस कर देते हैं इसको। तो ये माइनस किया, ये माइनस का है तो प्लस का साइन हो जाएगा। ये माइनस का साइन ले लेंगे क्योंकि प्लस है। तो ये एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गए, ये दोनों प्लस के हो गए। तो b प्लस बी 2b, ये माइनस का हो गया तो 60 माइनस 30। तो b इक्वल्स टू 30/2 क्या आया 15। b की वैल्यू क्या आ गई 15। b की वैल्यू 15 आ गई तो b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60। तो a प्लस 15 इज इक्वल्स टू 60। a इक्वल्स टू 60 माइनस 15, तो a की वैल्यू क्या आ गई 45। हमें यही बताना था कि a इज़, इसमें क्वेश्चन में हमें दिया था a इज़ ग्रेटर देन b, तो a की वैल्यू 45 जो कि बड़ी है b की वैल्यू से 15। ये हो गया हमारा आंसर। डिग्री भी लगा लेना। चले स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, साइंस a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, देखो इसमें करके देख लेते हैं। सपोज हमने a की वैल्यू हमने ले ली 30 और b हमने ले लिया 60, तो इसमें पुट करके देख लेते हैं। साइन 30 प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। 30 प्लस 60 साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 60 क्या होती है √3/2, साइन 90 1 होती है इक्वल्स टू √3/4 आ गया। तो ये इक्वल है, आ रहा है नहीं आ रहा, यानी कि ये क्या हो गया फॉल्स। ठीक है, अब इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज होती है, ऐसा बोला गया है। थीटा होता है सबसे पहले 0 डिग्री, 30, 45, 60 देन 90। अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होती है साइन 0 होती है 0, साइन 30 होती है 1/2, 1/√2, ये √3/2 और ये 1। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहा है थीटा, तो वैल्यू भी इंक्रीज ही हो रही है। देखो 0 से 1 पे जा रही है, ये 0 1/2 क्या हो जाएगा 0.5, ये भी उससे आगे होगा, ये और आगे होगा। तो ये 0 से 1 पे जा रही है तो वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू।
द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा भी इंक्रीज होगा, साइन थीटा तो हो रहा था, अब कॉस थीटा में देख लेंगे, क्योंकि अगर साइन थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा तो डिक्रीज होगा, क्योंकि अपोजिट होती है उसकी वैल्यू। तो देखो थीटा 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। कॉस में देख लो वैल्यू, कॉस 0 होता है 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये 0। ये हो रही है इंक्रीज, ये इंक्रीज नहीं हो रही है, 1 से 0 पे जा रही है, यानी कि ये तो डिक्रीज हो रही है। ये 1 ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये 0.5 है, ये 0 है, तो ये डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसमें बोला है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है कि सारी थीटा की वैल्यू पे। देखो इधर साइन लिख के देख लेते हैं, साइन 0 होता है 0, ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये √3/2, ये 1 होता है। इक्वल है सारी थीटा की वैल्यू पे, इक्वल सारी पे नहीं है, केवल 45 पे इक्वल है। तो लिख दो क्या होता है, डिफरेंट वैल्यू ओनली 45 डिग्री इज इक्वल। डिफरेंट वैल्यू होती है, ठीक है, केवल 45 पे इक्वल होती है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ये भी, क्योंकि इसमें यही पूछा है कि सब पे इक्वल होती है, क्या सब पे इक्वल नहीं होती। अब इसमें है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री क्या होता है, कॉट 0 डिग्री इनफाइनाइट तो होता है, उसको नॉट डिफाइंड ही बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसमें यही तो बोला है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। ए पर 0 डिग्री पुट करोगे तो नॉट डिफाइंड होगी, क्या इसकी वैल्यू तो कॉट 0 डिग्री इनफाइनाइट होता है, यानी कि इनफाइनाइट क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो यानी कि ये सही है, ट्रू।